जेंडर, ओल्ड पार्ट नंबर, ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट होंगे, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है, और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराई गई, और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दारी में जिनका यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहां कौन बड़ा है, कितना बड़ा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है, या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है, और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। अब इससे तो संदेह और गहराता जा रहा है हम लोगों को कि आपने ईपीआईसी नंबर बूथ वाइज क्यों नहीं किया, आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए, लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटाया, आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनप्रिंसिपल है, कहीं कोई जानकारी नहीं। अब हमारे कुछ चुनाव आयोग से वाजिब जो है वो सवाल, इन लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? इसका चुनाव इसीलिए हमारा डेलीगेशन कर गया था, डायलॉग करते जो सब तय है, भाई पता तो चले आखिर आपने कौन से टेक्निक अपना है। अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों से आपने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया होगा, क्या तरीका है? कुछ नहीं, चुनाव आयोग चुप। अनट्रेसेबल कैसे पाए गए? चुप। रिपीटेड कैसे है? चुप। शिफ्टेड कैसे है? चुनाव आयोग चुप। जाइए जो करना कीजिए। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, और इस रवैये को देखते हुए हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है कि इस व्यवस्था में
ये चुनाव कैसे कराएंगे जब वोटर वोट ना दे पाए? आपने पहले से ही तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। लेकिन आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास करते हैं। अब मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज लिया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई? दूसरा सवाल, जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने स्थानांतरित बता रहे हैं, अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, उसका क्या आधार है? इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट जो है करना चाहिए। स्वागत किया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय SIR से जुड़ा हुआ जो नई लिस्ट जो आई उस पर हम लोग जो है चाहते हैं कि आप लोगों के समक्ष जो है जो धांधलियां की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा, उसको आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करें। और लगातार शुरू दिन से ही जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी तब से ही कोई ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रखी, और अचानक से आनंद फानंद में बिना पार्टी को लूप में लिए हुए पॉलिटिकल पार्टीज को इन लोगों ने निर्णय भी ले लिया कि SIR जो है बिहार में। ठीक है, आपने SIR का निर्णय लिया और इसकी प्रक्रिया को लेकर के, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के या पलायन को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के जो है काफी जो है विवाद हुआ। सवाल हम लोगों के विपक्ष द्वारा जो उठाए गए, चुनाव आयोग ने तब भी जो है डेलीगेशन चाहे दिल्ली में हमारी मिली हो या पटना में मिली हो, उस समय भी हम लोगों की जो मांगे थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारी शिकायतें थी या सुझाव था उसको भी जो है नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी अनदेखी चुनाव आयोग द्वारा जो है की गई है। और हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे थे कि ये लोग बड़े पैमाने पे जो नया वोटर लिस्ट आएगा, कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने हर बार ये बात कही कि किसी का कटेगा नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रक्रिया चुनाव द्वारा जो है पूरी कर ली गई और एक सूची जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला कर दिया जा रहा है, और वो दिया इसलिए जा रहा है विधानसभा वाइज दिया जा रहा है। अभी चोर के दाने में कैसे तिनका है उसको हम लोग जो है बताने का काम करें। और चुनाव आयोग जो है अपनी ही बातों से जो है मुकर गया। चुनाव आयोग द्वारा शुरू में ये आश्वासन दिया गया था कि मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम की जानकारी का और कारण, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है या कोई शिफ्टेड हो गया, स्थानांतरण हो गया है, रिपीटेड यानी दोहरा वोटर है, या लापता अनट्रेसेबल, यानी सभी राजनीतिक दलों को जिसका भी कटेगा पुराने वाले लिस्ट से नाम, उन सब की जानकारी चुनाव आयोग जो है देने का काम है। कल हमारा डेलीगेशन महागठबंधन का, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि साजिशों को, तो कल हमारा महागठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था और अपनी बात को रखा है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी गौर नहीं किया। जैसे तानाशाही जो होता है कि जाइए जो करना है कर लीजिए, हमको तो जो ऊपर से जो गुजराती दो जो बताएंगे वही बिहार का वोटर होकर, जो गुजराती दो जो लोग गुजराती के हैं गुजरात में, जो वो कहेंगे वही बिहार का वोटर लिस्ट में उसी का नाम जाएगा। इस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग का यहां कल देखने को मिला। हम चाहेंगे आपके स्क्रीन पे ये पत्र भी हम लोगों ने
चुनाव आयोग से कल मिलकर के जो हमारा डेलीगेशन जो इधर इधर सर इधर ये इसको दिया है, इसमें सेकंड पेज भी है, तो ये आप लोगों को कॉपी दिला देंगे, आप लोग बाद में डिटेल जो है इसमें देख लेंगे। लेकिन अब सवाल जो है एक और वो लगा, अब हम आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं एज एन एग्जाम्पल सुल्तानगंज विधानसभा का, जहां चुनाव आयोग ने हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है दिया है, उपलब्ध कराया। जरा जूम करो ऊपर का। अब इसमें लिखा है पार्टी वाइज, ये एएसडी लिस्ट है। इसमें ऊपर अगर आप देखें पूरा जूम करो, पहला लाइन में पार्टी वाइज लिस्ट, और जूम करो, ये गौर करो, ठीक है। तो इसमें लिखा है पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ इलेक्टोर of concerned constituency whose enumeration form is not submitted and whose name is not in draft roll 2025। ये आप देख सकते हैं। अब इसके कैटेगरीज पे आप ये रखे रहना ताकि हमारे प्रेस के साथी जो है इसको समझ सके। अब इस सूची में दर्ज है कि किन व्यक्तियों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि जिनका कटा है वो किन कारणों से कटा है। ये आप कैटेगरी देख लीजिए, पहला लिखा है आईडी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा, तो फिर ये आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रति वर्ष जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों से भी अधिक होना चाहिए। यानी जो पलायन है, जो पंजीकृत, जो लेबर मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया है पार्लियामेंट में, तकरीबन 3 करोड़, यानी अगर इलेक्शन कमीशन की माने तो समझे ये 3 करोड़ से भी ऊपर है इसकी संख्या होती है। क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि गाइडलाइन में तो लिखा हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन। तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ? क्या नियम के तहत बीएलओ को 3 बार मतदाताओं के यहाँ जाना था, क्या वो 3 बार वाकई में गए? क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया या कोई रसीद प्राप्ति अथवा पावती दी गई? ये सवाल है। छठा, संपूर्ण बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो दी गई है? क्या इसकी दर 1% से भी कम है? ये सवाल जो है चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूँ। 7वां, क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दी गई थी? ये प्रैक्टिस है और ये गाइडलाइन है चुनाव आयोग का कि आपने जो 65 लाख मतदाताओं का आपने नाम काटा, तो क्या आपने उनको कोई नोटिस पहले दिया? क्या कारण बताओ कि आपका नाम काटा जा रहा है, और आप बताइए क्यों ना काटा जाए। ऐसा कुछ नोटिस दिया चुनाव आयोग ने? यानी बार बार अपने ही गाइडलाइन को ये जो है तोड़ रहे हैं, अपने बनाए गए नियम को ये चुनाव आयोग जो है नहीं मान रही। 8वां प्रश्न है मेरा, क्या सूची से हटाए गए इन 65 लाख मतदाताओं को अपील का मौका मिला? 9वां, जब आप इतने लोगों के घर गए नहीं, पावती आपने दी नहीं, नाम काटने से पहले नोटिस आपने दिया नहीं, तो इसका स्पष्ट मतलब है आप टारगेटेड काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। 10वां, ऐसे
गणना प्रपत्रों की संख्या कितनी है जिनके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था एवं ऐसे कितने प्रपत्र है जिनके साथ फोटो संलग्न नहीं था, यह आंकड़ा भी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। तो ये जितने सवाल है हमारे, आखिर चुनाव आयोग बच क्यों रहा है, छुपा क्यों रहा है? ये ज्ञानेश गुप्ता जी से हम जानना चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखते? 65 लाख मतदाताओं का नाम, हमारे एक लड़का काम करता है गोपालगंज का, स्टाफ है मेरा, उसका नाम है, उसके भौजाई का नाम, उसके भाई का नाम है, बल्कि वो एनरोलमेंट जो सत्यापन जो करना था वो भी किया, लेकिन नाम गायब। ऐसे कई केसेस। ये आपकी ट्रांसपेरेंसी जो है क्यों नहीं बढ़ रहा है चुनाव आयोग? अब कुछ मांगे हैं, हालांकि चुनाव आयोग की तो सुनना नहीं है, लेकिन कुछ जायज हमारी मांगे हैं। निर्वाचन आयोग तत्काल उन सभी मतदाताओं की सूची कारण सहित बूथवार उपलब्ध कराए जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि क्या कारण है, और बूथ वाइज, विधानसभा वाइज नहीं, बूथ वाइज जो है आप जो है पॉलिटिकल पार्टी को पूछे और क्या कारण है। आपने उस फॉर्म में देखे कोई कारण नहीं है, कारण ही नहीं है। क्या कारण है, क्यों नाम काटा गया, किसने? और आप प्रेस रिलीज करते तो सब आंकड़ा देते हैं, टोटल फिगर में देते हैं। आप बूथ वाइज देने में आपको क्या दिक्कत है? तो हमारी मांग है कि एक तो ये होना चाहिए, जो मृतक है, शिफ्टेड है, रिपीटेड है और अनट्रेसेबल जो लोग हैं, विधानसभा बूथवार श्रेणीबद्ध सूची सार्वजनिक की जाए। तीसरा, जब तक के पारदर्शिता बहाल नहीं होती तब तक ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने इसके लिए केवल 7 दिन का ही मात्र समय दिया। 65 लाख लोग हैं, कौन कहां है, नहीं है, किसका नाम कटा है, अभी पता ही नहीं चल रहा है। आपने कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई बूथ वाइज, ये नहीं बता रहे कि कौन मर गया, कौन शिफ्टेड है, तो लोग अपील भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? और आपने केवल 7 दिन का समय दिया है। तो इसको हम लोग चाहते इस अवधि को बढ़ाया। हमारा विनम्र आग्रह है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेकर निर्वाचन आयोग से विस्तृत स्पष्टीकरण लेना चाहिए। यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी मांग है कि जो है इसको संज्ञान में लेकर के चुनाव आयोग से इन सब का जो है जवाब से एक स्पष्टीकरण, फैक्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है मांगे। ये पूरा खेल जो है, जो हम लोगों को संदेह था शुरू से, और इतनी बड़ी पैमाने पे जो धांधली की गई, आप सब लोगों ने देखा होगा। अंगूठा मारा गया, वीएलए खुद ही फॉर्म साइन करके अपलोड करते गए, कोई फोटो नहीं लिया गया, कोई दस्तावेज नहीं लिया गया। आखिर पता तो चले किससे दस्तावेज लिया है, नहीं लिया है, और कारण क्या है काटने का नाम, आप वो तो बताइए। आपने बस तय कर दिया कि बिहार की जो SIR हुई उसमें 65 लाख मतदाताओं का नाम जो है काट दिया गया। कोई फिगर सोच नहीं है, कोई फिगर डाल दीजिएगा विदाउट एनी एविडेंस एंड प्रूफ। जो आईए जो व्यास जी है, हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम कटा हुआ है, वो ट्वीट किए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 15 सबूत अगर ये बूथ वाइज अगर ये दे देंगे तो हम लोग भी तो अध्ययन करेंगे ना, हमारी भी तो बूथ कमेटी है, लोग हर बूथ पे व्यक्ति है हमारा। लेकिन बताइए नहीं ना कौन है,
मतलब आपने खुद ही जो है फॉर्म भरा, आपने खुद ही फॉर्म अपलोड किया, आप ही ने निर्णय लिया एसआईआर कराने का, आपके मन में जो संख्या है वो काट दिए, अब फिर लास्ट में बोलते हैं कि हम बताएंगे नहीं। ये कौन सी प्रक्रिया है? ऐसा कभी तो हुआ नहीं है। ये तो तानाशाही है, लोकतंत्र का है। चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है। उसका काम है निष्पक्षता से चुनाव कराना, वोटरों को जोड़ना। और आप जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव आयोग का ज्ञानेश गुप्ता जो है एक प्रकोष्ठ बन करके रह गए। एक बार भी पूरी प्रक्रिया के समय ज्ञानेश गुप्ता इलेक्शन कमिश्नर एक बार भी सामने आए नहीं। हम चुनौती देते हैं, अगर ज्ञानेश गुप्ता जी आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है, अगर आपने ईमानदारी से अपने काम को किया है, तो हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। अब बूथ वाइज कैटेगरी, चाहे मृतकों का हो, शिफ्टेड का हो, अनरिप्रेजेंटेड का हो या रिपीटेड वोटर्स का हो, आप बूथ वाइज जो है बताइए, लोगों को बताइए कि किन लोगों का किन कारणों से आपने 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से आपने नाम काटा है। ये अद्भुत है, ऐसा हम लोगों ने जो है नहीं देखा। और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा, आप प्रेस कीजिए। तो आपका चैनल ट्रेस करो, आपका तो बहुत बड़ा चैनल है, जरा ट्रेस कर लो। आप बताइए ना, इसमें से मृतक कौन है, कौन शिफ्टेड है, क्या कारण है जिसकी वजह से नाम कटा है? मरने वालों की जिनका नाम हटाया गया, शिफ्टेड हो, मरने वाले का हो, अनरिप्रेजेंटेड हो, रिपीटेड हो, आखिर आप बताइए ना कि इस बूथ पे ये रिपीटेड वोटर था, इसलिए हमको ये आपत्ति थी, ये डॉक्यूमेंट मिला तो इसका नाम काट दिया। या जैसे जिसकी मृत्यु हो गई है, तो आप बताइए ना, फल्ला जी जो थे उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिवार के लोगों की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट मिला, तो इसलिए नाम काट दिया। पहचान करना मुश्किल है, चुनाव तो कर लिया ना, तभी ना काटा। जब चुनाव है तो सब पता है, तो हम लोगों को बताने में क्या आपत्ति है भाई? पॉलिटिकल पार्टी को क्या आपने इसको लेकर कोई हम लोग ना मतदाता के पास जाते हैं वोट मांगने, ये हमारा अधिकार है। चुनाव आयोग से मिला, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, नेताओं को जो चुनाव लड़ेगा मिला उसका अधिकार बनता है कि उसको बूथ वाइज जो है ये लिस्ट जो है उपलब्ध कराएगी। पता तो चले उनके क्षेत्र में कौन वोटर है, नहीं है। हमको पता ही नहीं होगा कि मेरे क्षेत्र में कौन वोटर है, किसकी मृत्यु से नाम काट दिया गया, किसको रिपीटेड से नाम काट दिया गया, पता तो होना चाहिए ना भाई। हो गया, धन्यवाद। ये तो हर एक लोगों का अधिकार बनता है। अभी आप जांच करवाएंगे इसका? आप बूथ वाइज जो है इसलिए मांग कर रहे ना, आप बूथ वाइज आप दे दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं और आपके पास सब तो हो गए, बूथ वाइज आपने दिया होगा, तब ना उसको आप क्लब किए होंगे। क्लब करके आपने विधानसभा वाइज एक आंकड़ा दे दिया, उसमें भी कैटेगरी नहीं है कि इतना विधानसभा में इतने लोग जो है मारे गए, मतलब बड़े, इतने लोग रिपीटेड है, इतने लोग शिफ्टेड है, इतने लोग अनरिप्रेजेंटेड है, ये भी नहीं बताएंगे। अरे विधानसभा वाइज क्या देने का मतलब है? ये तो अगर दे भी रहे विधानसभा वाइज, तो हर एक विधानसभा में तकरीबन 320 बूथ कम से कम बूथ जो है होता है, तो वो बूथ वाइज आपको देने में डिटेल क्या है? फल्ला आदमी, फल्ला व्यक्ति मृत पाए गए, फल्ला व्यक्ति, फल्ला ईपीआईसी नंबर दीजिए ताकि हम लोग ट्रेस कर सके।
तो ये हमारा सवाल था और गंभीर है ये। अब सोचिए IAS लोगों का कट रहा है नाम, मियाँ बीवी का, हमारे घर का जो स्टाफ है जो खड़ा फॉर्म उसका नाम कट गया, तो आम गरीबों का अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि क्या है। आपका आरोप है कि चुनाव आयोग जो है वो सत्य को छुपा रहा है। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। अब चुनाव कैसे लड़ेंगे? आपका नाम कट गया, आप तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। R2916120 इसमें कैप्चा आता है। अच्छा आ रहा है, अब हम डालते हैं कि कैप्चा डालिए, कैप्चा WX23KS स्मॉल में WNRL। WX अच्छा उसके दूसरा फिर से डालिए कैप्चा, फिर से डालिए, फिर डालिए। What does it mean? चुनाव लड़ने के लिए आपको वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर आप चुनाव लड़िए। बूथ संख्या क्या है आपका? तो मेरा बिहार है, दीघा के वोटर है, वेटनरी है, वेटनरी आपका दीघा विधानसभा। वेटनरी है। राजशीय क्या बन गया? तो मेरा नहीं तो यही आंसू लगी ना। बूथ वाइज चेक किया है कि नहीं? अब आप बताओ जो बाहर रह रहे हैं कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक करा होगा तो उन लोग का भी नहीं, आपने वो इनोग्रेशन फॉर्म भरा था? हाँ नाम कट गया नहीं, बस करिए, आपका नाम अब आपको कोई पावती नहीं मिला, लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपना BLO के साथ। वो तो हम लोग को आपका नाम कट गया तो क्या करेंगे? हम देश के नागरिक नहीं है। चुनाव कैसे लड़ेंगे अगर आप वोटर नहीं हैं? चुनाव आपको कैसे लड़ेंगे? इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब चुनाव कैसे लड़िएगा? आप यही तो गड़बड़ घोटाला है। कंफर्म करेंगे मेरा नाम कट गया, हम कैसे कंफर्म करेंगे? ऑनलाइन भी तो आप चेक वही तरीका है, वही तरीका है, एप्लीकेशन क्या है, वही तरीका है। यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा है बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना फिर ढूंढने, नहीं, हम लोग एक बार फॉर्म भरने फिर एक बार ढूंढने, मजाक है। गरीब लोग कितने मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करेगा। आपने किया कि ऑनलाइन भरा था, फॉर्म भर कर दिया तब ये लोग BLO आई थी, फॉर्म भर के हम दिया। ठीक, हो गया। आप अपना थोड़ा भाजपा वालों लोग का भी कुछ लोगों का भी किसका नाम बेटा नहीं, अभी आप चेक नहीं, हम तो आप ही के सामने हमको बताया जाता कि आपका नहीं है, तो आपके सामने अगर पहले पता होता तो हम यही से शुरू करते। ये तो रियल फैक्ट चेक हमने किया है, तेजस्वी का नाम कट गया। ये स्थिति है। ये क्या मतलब? हाँ, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि ऐसे कई दावा किया कट गया लाख नाम। जो जायज वोटर्स हैं बिहार के, उनका कितनों का नाम कटा होगा, तो खुद सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से जो है स्पष्टीकरण मांगे और बूथ वाइज जो है कैटेगरी की ली
कौन शिफ्टेड है, कौन अनरिप्रेजेंटेड है, कौन किसका डेथ हुआ है, बोलो और ईपीआईसी नंबर के साथ जो है चुनाव आयोग इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगे और अब सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण मांगे चुनाव आयोग। देशवी जी, आप कहना चाहते हैं आपका नाम कट गया है यही? अच्छा, आप तरीका क्या है चेक करने का? एक बूथ वाइज भी चेक हो रहा है, बूथ वाइज भी चेक हो रहा है। एक बूथ पर ठीक है, तो इसका क्या काम है? ये बेकार है, फ्रॉड है। इलेक्शन कमीशन फ्रॉड एप्लीकेशन चला रहा है, ऐसे भी तो सवाल उठता है। अब जो लोग बाहर हैं बिहार के, वो लोग कैसे चेक करेंगे? मान लो यार, जो ग्रेजुएशन करने गया है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया है, पढ़ने गया है, अच्छा, वो तो यही का वोटर है, उसको चेक करना तो वापस आना पड़ेगा क्या? अच्छा तेजस्वी, आप अब फिर भी क्या 7 दिन का आप समय दिए, जिनका काटे हो आपने नोटिस दिया है, कारण बताओ नोटिस दिए हैं, वो भी नहीं दिया। 30 दिन का समय मिला है, 30 डेज का समय मिला है, 7 दिन, 30 डेज, 30 1 सितंबर तक कर सकते हैं। 1 सितंबर तक कर सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी नहीं है तो 7 लेकिन कारण बताओ नोटिस कहा गया था ये तो गाइडलाइन है, आपने दिया ही नहीं। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर किया गया है, अपना बनाया गया है? हम टोटली कंफ्यूज। ये जानबूझ के मेरा छोड़िए ना भाई, ये तो लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव आयोग मोदी आयोग हो गया है और आपने पहले से ही तय कर रखा है कि टारगेटेड वोटर्स का नाम जो है आप काटिएगा और फलना पार्टी को आप मदद कीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में आप पार्टी बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में आप 15 मोदी का नाम करते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाके 15 मोदी का नाम करते हो, हम लोग टीम लगी हुई है, आप जाएंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है चुनाव आयोग को। कोई गलत फहमी में जो रहता आपको है लग रहा है कि ये लोग ना रहे, नाम हर तरीके का भी तरीका हम लोग निकालेंगे। बिहार है और हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी। चुनाव आयोग कौन सी बड़ी चीज, आपको लग रहा है कि नाम सब उपाय है हम लोगों के पास। ये भंडाफोड़ जो किया जाएगा, चुनाव आयोग मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेगा कहीं। देशवी जी, आपको सबसे पहले ज्यादा डिटेल में नहीं, ये एक ऑल ओवर जो है, ऑल ओवर जो है डेटा आपको चुनाव आयोग ने दिया है कि पन्ना जिला में इतना लाभ कटा है, पन्ना जिला में इतना लाभ कटा है, इतने मृत्यु पा गए। लेकिन कौन पूछ के, कौन है वो, यही तो जानना चाहते हैं ना। राहुल जी ने कहा है कि महाराष्ट्र में चोरी पकड़ी गई है और बिहार में चोरी का पकड़ा जाएगा और बम फोड़ा जाएगा। राहुल जी ने कहा आउट ऑफ कंटेस्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग सोचता है कि विपक्ष कमजोर है और वो उनको बैकअप है दो गुजराती भाइयों का, तो ये गलत फहमी में ना रहे चुनाव आयोग। हाँ, चला दिया। सबका हिसाब हो। राहुल गांधी ने कहा कि चलिए, धन्यवाद।